सुप्रभात। मृत्यु को हमेशा याद रखें। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मृत्यु को हमेशा याद रखें। संत एकनाथ जी के पास एक बार एक व्यक्ति आया। उसने संत जी से कहा, महाराज, मैंने अपने जीवन में प्रत्येक दिन पाप कर्म किए, अपने दुर्गुणों को दूर कर अच्छे मार्ग पर चल सकूं, क्या इसका कोई उपाय है? संत एकनाथ जी ने कुछ क्षण मौन लेकर कहा, भाई, अब तुम्हारे जीवन के केवल 6 दिन ही शेष रह गए। 7वें दिन तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। पाप ना करने का संकल्प बहुत देर बाद तुम्हारे मन में आया है। ऐसे में भला मैं क्या कर सकता हूं? संत जी की यह बात सुनकर वो व्यक्ति निराश होकर अपने घर लौट गया। मृत्यु के भय से उसने सैया पकड़ ली और दिन भर राम नाम का जाप करने लगा। 7वें दिन संत एकनाथ जी उस व्यक्ति का हालचाल जानने उसके घर जा पहुंचे। अपने घर में संत जी के आते ही वह भाव विभोर होकर सैया से उठा और संत जी के चरण पकड़ लिए। एकनाथ जी ने पूछा, इन 6 दिनों में तुमने कितने पाप कर्म किए? उसने कहा, एक भी नहीं। मृत्यु के भय से हमेशा राम का नाम जपता रहा। संत एकनाथ जी ने कहा, मृत्यु को याद रखने वाला मनुष्य हमेशा पाप से बचा रहता है। अब तुम कभी कोई पाप कर्म ना करने का संकल्प ले लो। मृत्यु और भगवान को सदा याद रखो, तुम्हारा निश्चय कल्याण होगा। और उस दिन से उस जिज्ञासु ने अपना जीवन धर्म में बना लिया। धर्म में बना लिया। अभी एक श्रीमान अमेरिका गए थे। वहां लगभग वो 2.5 वर्ष रहे। अपने कार्य के अतिरिक्त उन्होंने वहां की अन्य गतिविधियों के विषय में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अमेरिका एक धनी देश है और वहां सुख सुविधाओं के प्रचुर साधन उपलब्ध हैं। टेलीफोन, कार, अच्छे वातानुकूलित मकान अधिकांश लोगों के पास है। परंतु ये सब होते हुए भी जो बात अपने भारतवर्ष में है वो और देशों में नहीं है, जिसे हम वास्तविक स्वतंत्रता कहते हैं। वह मानसिक वातावरण वहाँ पर नहीं है। यहाँ जिस प्रकार का प्रेम भाव आप लोगों में है तथा समय एवं सामर्थ्य के अनुसार सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं, एक दूसरे के प्रति जो उच्च विचार रखते हैं, इन सब का वहाँ अभाव है। ये तथ्य वहाँ उनको बराबर खटकता रहा। अपने देश में जो सुख और समृद्धि है उसका अन्य देशों से कोई मुकाबला नहीं। तो वस्तुतः सुख और दुख का भाव आपके अंतर में ही स्थित होता है। हमारी केवल यह लालसा रहती है कि अन्य चीज़ें जो हमने देखी नहीं है, केवल उनका वर्णन ही सुना है, दूसरे लोगों से उनको स्वयं देख लें अथवा प्राप्त कर लें। तो वस्तुतः जो प्रेम, शांति और गुण हमारे अपने अंदर हैं, उन्हीं का रूपांतरित रूप हम बाहर देखते हैं। ये समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं कि ब्रह्मांड का वह अंश हमारे अंदर समाया हुआ है और उसी की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। इसी के लिए अंतर्मन को जागृत करना है। तो मृग तृष्णा यही तो है कि हम दौड़ते रहते हैं उस जल की झूठी परछाई की ओर, जो सत्य की श्रेणी से बहुत दूर है। फिर भी उस परछाई के जल को प्राप्त करने के लिए मृग दौड़ता है, परंतु उसकी तृष्णा तो समाप्त नहीं होती। फिर तो वह स्वयं ही समाप्त हो जाता है। कौन बतलाए उसको कि उसकी तो नाभि में ही कस्तूरी है।
उसकी तो नाभि में ही कस्तूरी है। यही दशा मनुष्य की है कि सब कुछ उसके अंतर में होते हुए भी वो मृत तृष्णा की भांति उधर से उधर भागते दौड़ते हुए समूल्य जीवन का अंत कर लेता है। इस प्रकार जब हमें ज्ञान हो जाता है कि जो परम सत्य है, अमूल्य है और वो सब हमारे अंतर में ही है, कहीं और खोजने की आवश्यकता ही नहीं है, तब हम स्थिर मन द्वारा शांति एवं धैर्य पूर्वक उस रत्न को प्राप्त करने का साधन है या प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस अंतर्मन के अमूल्य रत्न को प्राप्त करने का साधन है आत्मदर्शन। अब ये कैसे प्राप्त हो, ये एक जटिल समस्या प्रतीत होती है, पर वास्तव में ये कोई समस्या नहीं है। जब किसी कार्य को करने का हम बीड़ा उठाते हैं तब वो कार्य पूरा हो ही जाता है। कहावत है ना कि टू बिगिन इज हाफ डन, अर्थात कार्य के प्रारंभ मात्र से कार्य का आधा भाग पूरा हो जाता है। हमें कार्य में अनवरत लगे रहने की क्रिया को समझ लेना चाहिए और जिसके जानकार है उनके पास जाने से और सत्संग करने से अपने आप के विचारों में निर्मलता आती है। उनसे इस विषय में जानकारी कर लेनी चाहिए। प्रतिदिन नियमानुसार बतलाई हुई साधन प्रक्रिया को करते रहना चाहिए। यही जीवन का मोक्ष द्वार है। जब अंतर्मन की शुद्धता एवं पवित्रता का उपाय जानना भी आवश्यक है। तो जब सत्संग में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इष्ट के बतलाए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, यही सब उपाय है अंतर्मन की शुद्धता के। धीरे धीरे इस प्रसाधन सामग्री के उपयोग से मन निर्मल हो जाता है, मन की शुद्धता हो जाती है, चेहरे पर निखार आ जाता है। यही है इस प्रसाधन सामग्री की महत्व। समझने का प्रयत्न करें, मनन करें इसका, फिर इस दिशा में अनुकरण करें, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। लेकिन मृत्यु का भय सदैव बना रहना चाहिए। मृत्यु का भय जब तक बना रहेगा तब तक इंसान पाप कर्मों से डरता रहेगा और किसी भी गलत काम से दूर रहेगा। यहाँ तक कि जो साधना या जितना ध्यान उसने अब तक नहीं लगाया उससे भी कहीं ज़्यादा मृत्यु के भय से लगाएगा। तो मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिला है। इस जन्म में यदि आध्यात्मिक कमाई ना की, जब तक नहीं किया, पूजा पाठ भक्ति आदि में तन मन धन से नहीं किया तो पछताना पड़ेगा। जब जीवन समाप्त हो गया, बुढ़ापा आ गया तो फिर पछताना ही पड़ेगा। अभी इसी समय से सावधान हो जाओ और सारे काम काज भगवद अर्पण बुद्धि से भगवान को सब कुछ समझकर भगवान के लिए कर। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।